गाइस जो आप ये फाइटर जेट देख रहे हैं, इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है और इसको हर कोई जानता है, क्योंकि ये जो है, अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब देखो ये कौन सा है, ये मिग 21 है। जो ये फाइटर जेट है सुखोई, ये भी बहुत एक फेमस आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सुखोई। गाइस जो आप देख रहे हैं, ये ना इस सुखोई का ना ये मतलब शैटर्ड हो रखा है, ये ना वॉर में बिल्कुल शैटर्ड हो चुका है ये। और देखो उस वक्त कितना ब्रूटल रहा होगा, वॉर्स कितनी ब्रूटल होती है। जो पाकिस्तान में 1971 में जब हुआ था, 1971 में जब वॉर चल रहा था, पाकिस्तान वहाँ से सैल्यूट है सर। पर क्या करें, जब कोई हमला करेगा हमें भी तो करना ही पड़ेगा, वरना। जब पाकिस्तान ने सरेंडर करा था, आज जो ज़्यादा उछलता है बिना मतलब के, सरेंडर कर चुका है, कई बार कर चुका है वो। ढाका में सरेंडर करा था 16 दिसंबर 1971 में। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में। अभी भी कितना टाइम है, ऑलमोस्ट 38 मिनट्स, 13 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक है ना, इस रूट पे ट्रैफिक रहता ही है, क्योंकि ये वहाँ जाती है ना, ये कहाँ जाती है, एयरपोर्ट जाती है, तो यहाँ पे ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। हम जा रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। जा रहे रेल म्यूजियम नहीं, हम एयरफोर्स म्यूजियम जा रहे हैं। और हमारे साथ आज कौन है, विमल भाई भी है। हेलो कर दो भैया जी। इसके लिए तो मेरे को लाया था, इसीलिए तो लाया था मैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं दिल्ली कैंट। दिल्ली का सबसे साफ सुथरा एरिया है ये, इतनी साफ सफाई, क्योंकि आर्मी का एरिया है, तो आर्मी वाले सबको पता है कैसे होते हैं, बिल्कुल मेंटेन रखते हैं यहाँ पर, कितनी सफाई है। अभी हम थोड़ी देर में अपने लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं। कितना टाइम दिखा रहा है अभी, दिखाते हैं आपको किधर जा रहे हैं। 900 मीटर दूर है, 2 मिनट का रास्ता है। अब हम एयरफोर्स म्यूजियम के आसपास पहुंच चुके हैं। यही है, बस अब पार्किंग देखते हैं कहाँ पर, और अपनी गाड़ी लगाते हैं, भी देखते हैं कहाँ पर है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं एयरफोर्स म्यूजियम, तो अभी उसकी पार्किंग में है, जो अंदर चलते हैं। हाँ, अंदर चलते हैं। पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर ली है अभी हमने। अभी अपोजिट साइड है वो, वहाँ जाएंगे अंदर और देखते हैं कैसा है। सो गाइस ये है वायुसेना संग्रहालय, एयर म्यूज़ियम है, एयरफोर्स म्यूज़ियम है। अभी वो क्या कहते हैं उसको, एंट्री लेने गया हुआ है कि यहाँ पे हम रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने अलाउ कर दिया है। और ये है प्लेन्स, कोई जेट रहा होगा ये उस वक्त एयरक्राफ्ट में जो यूज़ किया होगा वॉर वगैरह में। तो अभी एंटर करते हैं, अभी हम अंदर चलते हैं और अभी टिकट्स वगैरह ले रहे हैं, शायद टिकट्स वगैरह ले रहा है। देखते हैं टिकट्स वगैरह का क्या फेयर है, सब चीज़ क्या है। कुछ स्टार्टिंग में कुछ डिटेल्स हैं। अभी हम देखते हैं क्या ये पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल, कुछ डिटेल्स हैं इसकी। सरफेस टू एयर मिसाइल टू कुछ USSR, उनकी मिसाइल है, 1964 से 1991 तक था USSR। इसकी डिटेल्स से पढ़ लेते हैं, पोस्ट करके पढ़ लेना बाकी तो आप। ये है वो मिसाइल। और यहाँ पे विमल भाई भी हमारे साथ। तो क्या इसकी टिकट्स वगैरह कहाँ से लेनी है? टिकट वगैरह छोड़ो, पहले अपने डिटेल्स फिल करनी होती है। यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर और व्हीकल नंबर। ये है इसका कुछ विज़िट करने का होगा, रिसेप्शन, ऑफिस, गैलरी, फिंगर। टिकट्स वगैरह ले लेते हैं। टिकट्स क्या है, टिकट्स के जो फेयर हैं, जो अडल्ट के लिए वो 30 और चिल्ड्रन के लिए 15, और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए 100 है, और जो चिल्ड्रंस वगैरह फॉरनर्स उनकी 50 है। तो
ये रहा कुछ, अंदर चलते हैं देखते हैं। और बाकी मैंने आपको दिखा दिया था क्या क्या है यहाँ पे, कैफेटेरिया वगैरह सब चीज़ है, टॉयलेट्स वगैरह तो होते ही है। और बूटी दिखा ना, हाँ नहीं, चलते हैं एक बार। कैसा है ये लाउंज है ये, मतलब फूड वगैरह यहाँ पे मिलता होगा। एंट्री वगैरह तो हमने कर लिया। ये हीरे टिकट्स के फेयर है 30 रुपीज़। जो अडल्ट हैं हम, इस हमारे लिए 30 है, जो बच्चे हैं उनके लिए 15 है। और फॉरनर्स के लिए, बच्चों के लिए, फॉरनर्स के लिए फॉरनर नहीं, उनके लिए 50 है। जो इंडियंस है उनके लिए 15 है, जस्ट 15 रुपीज़, 15 रुपये। ये आएंगे राजेश में चलते हैं। और यहाँ पे ये मुझे कौन कौन से पहले देखते ही है क्या, कैनबेरा वगैरह। हाँ वहाँ जा रहे हैं, चलो जहाँ ये कह रहे हैं हैंगर में, तो ये हैंगर है प्रॉपर। हमें भी नहीं पता, अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें भी माफ़ कर देना। कमेंट में बताना। आप लोगों को पता तो ज़रूर बताना। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ना भाई, देखो ना कितना बड़ा। ये सब है ना जेट्स हैं, ये फाइटर जेट्स हैं सारे, एरोप्लेन्स में, और जो कि यूज़ किए गए हैं यहाँ पर वॉर्स में यूज़ किए हुए हैं। थोड़ा सा इन्हें ना वॉर्स के बाद थोड़ा सा जो मरम्मत वगैरह कर इनकी, इन्हें ना एज अ म्यूज़ियम में रख दिया गया है। ये कुछ यहाँ से स्टार्ट है, क्या है ये, मारूत। अच्छा, ये इंडिया में ही बना है। हाँ यार, इसकी डिटेल्स में लिखा हुआ है इंडिया में बना हुआ है। हर जन्म सेवा में अवधि, मतलब ये कब से रहा है, 1967 से 1983 में रहा है। बाकी आप पोस्ट करके पढ़ लेना, इसकी पूरी डिटेल्स ये रहा है। ये देखो बस कितनी मारुत। और ये कौन सी गाड़ी है, गाड़ी कौन सी है? अच्छा हाँ, ऐसे है क्या? हाँ देख लो, प्लेन्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। ये सारे फाइटर जेट्स है, मतलब कभी वॉर में यूज़ किए होंगे। ये देखो इंडिया ने हॉकर हंटर, ये यूके कंपनी का है। यूके से एक्सपोर्ट किया होगा। और ये 57 to 96 तक इंडियन ने उसमें एयरफोर्स में थे। हाँ, और ये यहाँ पर देखिए बुल की फोटो। और इसमें ना जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस प्लेन के अंदर वो है इजेक्शन सीट, कि मतलब जब कभी क्रैश होता है, हाँ तो आप बाहर जा सकते हो। उसमें एक बटन होता है पायलट साइड में, तो वो बटन हमने मूवीज में देखा, यू करते हैं और यू हवा में उठ जाते हैं। तो उससे होता क्या, पायलट की जान बच जाती है। तो ये बहुत अच्छा वो है। डी हेविलैंड बम्पर, बहुत भारी भारी नाम नहीं है पढ़ने में। ये भी यूके से आया हुआ है, 1949 से यूके से आया हुआ है। हाँ यूके से आया हुआ है। ये सब फाइटर जेट्स है, कैसे यूज़ करते होंगे, इनमें मिसाइल्स रही होगी और कैसे तो यूज़ करते होंगे उस वक्त इनको, जो कहीं पे तो लगती होगी। और इनको यूज़ करना कितना टफ रहता होगा, वो तो पायलट से वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी एयरफोर्स के। और ये सारे ये मार्शल्स वगैरह है, इनकी जो शायद हम उस साइड जा नहीं सकते हैं, बट जितना हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एयरफोर्स में मार्शल थे, क्या नाम था इनका, सुब्रतो मुखर्जी। ये सब ये कैप्टन मार्शल्स वगैरह जो प्लेन को कमांड करते थे, चलाते थे, ये सब उनकी डिटेल्स है। जो ये प्लेन्स, ये वाला देख रहे हो, फाइटर जेट देख रहे हो, ये 10 साल और अगर थोड़ा सा फ्रेंच में बोल रहा हूँ, ये फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच नेटिव से, ये फ्रांस का रहा होगा ये, हमने उनसे बाई किया हुआ। ये डिटेल्स देख सकते हैं आप इनकी, पॉज करके पढ़ लेना कि कब से कब तक रहा। 1953 से 67 तक इसने ड्यूटी करी है, नेशनल ड्यूटी करी है इस प्लेन ने। से उस पर बुल की फोटो थी, इस पे ये कोई वो है मैन, उस पर फिर टाइगर आ गया। तीरंदाज कहते हैं, तीरंदाज ऐसे आर्चर, तो वो है। ये दिखाया है, इसकी डिटेल्स है कि क्या रोल था। एक सीट वाला लड़ाकू, बम वर्षक, कुछ मतलब बम्स वगैरह ये छोड़ता था, ये बम वगैरह फेंकता था।
ये जो है ये इंडियन, मेड इन इंडिया, ये कृषक नाम है इसका। और इसका जो यूज़ हुआ था वो 1965 से 1997 तक हुआ था। इसका जो मेन रोल था वो क्या था? जो ये है ना, ये ओरेगन, इसको ना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये उस वक्त था, क्योंकि 1953 का है। तो ये तूफानी अथवा रोलिंग थंडर के नाम, उस वक्त उसको नाम दिया था तूफानी अथवा रोलिंग थंडर। गाइस अब जो ये प्लेन देख रहे हैं आप, ये मिस्टर MK4A, ये रहा वो जिसमें शेर बना हुआ है ना, यही है वो। स्विफ्ट फायर, ये भी यूके से ही इंपोर्ट किया हुआ है, यूके में बना हुआ है। और भारतीय वायुसेना में सेवा की अवधि इसकी थी 1944 से 57 तक। तो देख सकते हैं आप, ये काफ़ी लंबे समय तक रहा है। जो ये वायुयान है ना, ये अब तक के सबसे महान विमानों में एक माना जाता है। इतना ये कैपेबल रहा होगा, ये उस वक्त कितना कैपेबल रहा होगा ये। महान विमानों में आता है, जो बेस्ट। हाँ, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो वो होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें ब्रिटिश युद्ध के दौरान काफ़ी ख्याति अर्जित की थी। ख्याति मतलब इसने काफ़ी नाम हुआ था इसका उस वक्त। जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था कि, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको थोड़ा सा पता ही होगा। गाइस जो ये वाला विमान है, इसको सेकेंड उसमें वर्ल्ड वॉर में इसका जो इस्तेमाल होता था वो प्रभावशाली ढंग से रात्रि युद्ध में होता था। भूमि पर आक्रमण, लक्ष्य नियंत्रण, वायु समुद्र सहायता, मतलब रात में इस्तेमाल होता था। ये रात में उड़ने के लिए, तो इसीलिए इसमें टॉर्च है। जैसे कि संगीत भाई बोल रहा था कि इसमें टॉर्च है, लाइट्स हैं, ये इसलिए हैं कि रात में उड़ता था, तो इसी वजह से तो लाइट्स हैं कि रात में विजिबिलिटी हो। फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एस मुखर्जी। अभी वही है, वही जो अभी दिखाया गया, जो है वही है। 1 अप्रैल 1954। देखो कितना 1954, कितनी पुरानी फोटो है। गाइस यहाँ पे सीट्स देख रहे हैं, ये इन्हीं एरोप्लेन्स की हैं जो कि यहाँ पे निकाल के रख रखी हैं। ये विमल भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो गैस यहाँ पे ये एक गैलरी है, इसमें फ्रेम्स लगे हुए हैं, ये फ्रेम्स, और इनके बारे में मेंशन है। ये आप स्टॉप करके पढ़ लेना। पीछे देखो, यहाँ पर सबसे अच्छे जो। तो गाइस हम जा रहे हैं वहाँ पे बाहर, जो प्लेन्स हैं वो शायद मतलब पता नहीं क्या टेस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है, वो चल रहे हैं। तो तीनों भाई जा रहे हैं। हाँ, फाइटर जेट्स, जल्दी आ जाए भाई, कहीं वो उड़ ना जाए। तो पहले बताना था ना आगे, क्योंकि वो वहाँ से नज़र नहीं आ रहा है।
हाँ भाई। ओए तो गाइस हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखो पीवीसी। फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह शेखो श्रीनगर में स्थित घाटी की रक्षा के लिए नेट स्क्वाड्रन डिटेचमेंट के पायलट थे। 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 6 साइबर जेट वायुयानों ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर हवाई पट्टी पर बम वर्षा और गोलाबारी करनी शुरू कर दी। स्वयं को घातक खतरा होने के बावजूद भी फ्लाइंग अफसर शेखो ने तुरंत ही एक नेट वायुयान की उड़ान भरी और शत्रु वायुयानों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी 2 वायुयानों को मार गिराया तथा एक और वायुयान को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमें हवाई युद्ध साहस से लड़ते हुए अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। सैल्यूट है सर आपको। सैल्यूट है सर। और क्या क्या देखोगे? तो गाइस जो अब आपके सामने ये है, इसके बारे में बताते हैं आपको। ये है HALHT2। ये भारत में बना हुआ है। ये प्रशिक्षण के लिए, ये सिखाने के लिए। ओ पढ़ लिया। पूरा धातु से बना हुआ हवाई, अच्छा कि कर्तव्य दिखाने में सक्षम है। कर्तव्य वगैरह हाँ सिखाने तो के बाकी लिए, आप पढ़ training लेना। purpose के लिए ये ज़्यादा बेसिकली। जैसा कि संजय भाई बता रहे हैं। लिखा हुआ है ना बेसिक ट्रेनिंग वगैरह कुछ लिखा हुआ वगैरह वो सिखाने के लिए है। हाँ अपोलो लूनर मॉड्यूल।
गाइस जो ये मॉड्यूल है ना, ये भारतीय शिल्पियों द्वारा भारतीय पदार्थों से भारत में बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने भारतीय वायुसेना अच्छा ये भाई उन्होंने अमेरिकियों ने हमारे उसको भेंट दिए है हमारे संग्रहालय को। ये गिफ्ट हमारे इंडियन म्यूजियम के लिए। बी अवेयर ऑफ इनटेक। इतनी गोलियां लगी हुई है ना हर जगह से इसको। तो ये लगा हुआ नहीं टूटा हुआ ये सर्कल से हाँ ये बुलेट्स लगी हुई हैं ये। इतनी सारी इसमें बुलेट्स ये देखो यहाँ पे पाकिस्तान का ये 2 3 5 6 7 तो गिनती कंप्लीट नहीं होगी। मतलब इतनी सारी आगे भी और पीछे भी बहुत सारी लगी हुई हैं। तो गाइस अब हम आए हैं यहाँ की जो एक बहुत ही मस्त चीज़ है। संगीत भाई को बहुत पसंद आ गई है, प्यार हो गया संगीत भाई को इससे। फोर्ड सलून कार, बता इसके बारे में बता। जो इसका इंजन है 4600 आरपी क्या है आरपीएम पर 1315 बीपी। अब 1300 नहीं है, इंजन है जो 4600 आरपीएम पर 315 बीएचपी के साथ है। बीएचपी पावर होती है साथ में 390 वीबी इंजन। वो 4600 कितना लगेगा। इंडियन एयरफोर्स 1 फॉर्च्यूनर कुछ भी नहीं है। ये फेवरेट गाड़ी है ना फॉर्च्यूनर भी कुछ नहीं है, उसका भी इंजन इतना बड़ा नहीं होगा। अलॉयज भी कितने अच्छे हैं भाई, ये देखो कितने लंबे है। फ्रेम में ही नहीं आ रही भाई ये तो। अबे नहीं आ रही, सच में नहीं आ रही। गाइस जो आप ये फाइटर जेट देख रहे हैं इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है और इसको हर कोई जानता है, क्योंकि ये जो है अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब देखो ये कौन सा है, ये मिग 21 है। इसकी बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री है और आप सभी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे और कुछ ना कुछ यादें इससे ज़रूर जुड़ी हुई होगी। इसमें मिसाइल भी बिल्ट है अभी भी। हाँ ये देखो ये 1960 का है, ये 1960 कितना पुराना है, ये कितना पुराना। अभी भी लगभग इसको 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे भी। और बाकी जो भी प्लेन्स हैं उनको भी देखते हैं कैसा है सब चीज़। गाइस देखिए जो ये सामने आप देख रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये मिसाइल्स हैं, देख लो कितनी बड़ी मिसाइल्स होती हैं जो कि इनमें बिल्ड होती होंगी शायद। हाँ इन्हीं के लिए है ये स्पेसिफिक, क्योंकि आसपास ही रखे हुए। मिग 21 की तो लग नहीं रही है मेरे को, इन्हीं की लग रही है। जो ये है कौन सा फाइटर जेट है, एक बार इसके बारे में देखते हैं। जो ये फाइटर जेट है सुखोई
ये भी बहुत एक फेमस SU-7 आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सुकोई। निम्रा जो यहाँ पे बना है, ये US में बना है। USSR में बना हुआ है। बट कुछ इतना jets वाले होते हैं। हमें भी नहीं पता जो फाइटर जेट्स हैं। गाइस जो आप देख रहे हैं, ये ना इस सुखोई का ना, ये मतलब शैटर्ड हो रखा है, ये ना वॉर में क्षतिग्रस्त। बिल्कुल शैटर्ड हो चुका है ये। और देखो उस वक्त कितना ब्रूटल रहा होगा, वॉर्स कितनी ब्रूटल होती है। पर क्या करें, जब कोई हमला करेगा हमें भी तो करना ही पड़ेगा, वरना वो देखो पूरा शैटर्ड हो रखा है, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। ये भी सुखोई है। अब आ चुका है हमारे सामने हंटर, और इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, यूके में हुआ है, और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था 1947 से 1997। इसकी टॉप स्पीड कितनी थी 1150 किलोमीटर। कितनी रहेगी इसकी भैया? सुखोई तो इससे मतलब डबल हो जाता है। और इंजन टाइप लिखा हुआ है, रेंज है इसकी, रेंज कितनी है, और बाकी इसकी डिटेल्स हैं क्या क्या है, क्या क्या करता था ये, और ये कितनी इसकी कैपेबिलिटीज़ थी। ये है वो थंडरबोल्ट्स ये सारे हंटर। भाई जिन्होंने हमारा एयरफोर्स में आर्मी का साथ दिया ये थंडरबोल्ट्स अलग है, सॉरी। यहाँ पे मैं खुद को करेक्ट करना चाहूँगा, थंडरबोल्ट अलग है। जो ये हंटर है, यहाँ पे है नहीं है, अगर अभी इस साइड यहाँ पे तो नहीं है, शायद ये हटा दिया गया है, या उस साइड है। यहाँ पर बस ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तो सॉरी फॉर देट। ये है थंडरबोल्ट। इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। वो दिखा दे, कितना छोटा सा रखा हुआ है सुखोई के नीचे। अरे वो क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें। ये मेरे हिसाब से सैंपल होगा ना, ये पता नहीं, कुछ होगा, ये वो होगा कि इसको डेमो यूनिट होगा, इसको बड़ा करके ये भी छोटा सा है। बनाया, इसको ये दिखाएंगे ना, बड़े ये सैंपल आएंगे उस टाइम के कि इसका जो बड़ा वर्जन होगा वो कैसा होगा। ये सुखोई का है नहीं, पता नहीं भाई। मुझे सुखोई लग रहा है मुझे तो ये। आजा। म्यूजिक डाल। वही वापीती भारतीय वायुसेना का MAK प्रथम A2 वायुयान है जिस पर प्रारंभिक पायलट प्रशिक्षित हुए। इंजन की कैपेसिटी है इसकी, सब चीज़ लिखा हुआ है। 2 सीट वाला है भारतीय ये। वायुसेना का वह प्रथम UK वेस्टलैंड। वायुयान है जिस पर प्रारंभिक पायलट प्रशिक्षित हुए। दूसरे महायुद्ध के पहले 2 वर्ष के दौरान इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जैसे कि रक्षा दल, और बहुत सारी चीज़ें करी थी। जो है इसका नाम है विप्ती नहीं, वापीती। सॉरी वापीती वापती MK A2। कोई बात नहीं, हो जाता है। वापती। अब जो है ये पहले वो दिखाते हैं, ये पीछे भी कुछ रखा हुआ है। जो रखे हुए एयर हैं, डिस्प्ले ओवर बॉम्बे 1960। और ये तो ये इसका तो पार्टी नहीं है। हाँ हाँ, हो गया सब ये वो देख, इनके फैंस रखे हुए हैं। अब ये नहीं पता वो किसके फैंस ये हैं। सब जल गए होंगे। ब्लास्ट हो जाते हैं ना और कैसे तो यार पायलट्स की भी तो कितनी ताकत जब देनी दुश्मन हमला पड़ेगी करता है। कि वो कैसे, कितना बड़ा उनके अंदर जिगरा होता है, और कैसे करते हैं उनके अंदर कितनी। भाई फौजी, सल्यूट है, सैल्यूट फौजियों के लिए तो सल्यूट है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चाहे वो कोई सी भी से हो, आर्मी से हो, हाँ, नेवी, एयरफोर्स, हो, BSF, थल सेना, कुछ भी हो, ये है इन्होंने बहुत कुछ लॉयंस
लाइन सैंडर MK-A2। हाँ चलेंगे वहाँ पे। क्या ये? गाइस यहाँ पे आप पढ़ लेना स्टॉप करके। इसका ये देखिए जो ये इसका टायर है और इसका डिज़ाइन अलग है। एक वो फोटो है। ये आपको एक ना बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाएंगे। एक इससे आपको pride हिस्टोरिकल होगा। मोमेंट है और हमने क्या करा था, हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो गर्व का क्षण था हमारे लिए। आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ले जाता हूँ वापस। जब पाकिस्तान ने सरेंडर करा था, आज जो ज़्यादा उछलता है बिना मतलब के, सरेंडर कर चुका है, कई बार कर चुका है। वो ढाका में सरेंडर करा था 16 दिसंबर 1971 में। ये पिक्चर है, उसकी फ़ोटोज़ है, सब कुछ है, बट स्टिल आज भी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो गाइस ये जो इंडोर गैलरी थी ये हमने कवर कर दी है पूरी। कैसा लगा भाई आपको? हिस्टोरिकल चीज़ें वो अच्छी होती, जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ होती अब हम बाहर जा रहे हैं। इसे शायद भाई कॉपीराइट आ जाएगा। है। इतना अच्छा भी नहीं गा रहा जो, क्योंकि वो कोई सुनेगा कॉपीराइट आ जाएगा। मैं अच्छा खाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये शायद इसे हैंगर बोलते हैं, जिसमें सारे प्लेन्स रखे हुए थे, है ना, हैंगर बोलते हैं ना। हैंगर ही। और अब हम जा रहे हैं आउटडोर में, तो आउटडोर में दिखाते हैं आपको और हम भी देखते हैं। और जो बाहर हैं वो तो ये जेट्स है, हाँ और वो जो एयरफोर्स के लिए उसके लिए यूज़ हुआ करते थे, जो रेगुलर यूसेज है। मैं बताता हूँ इधर-उधर डिफरेंस। जाने के लिए। डिफरेंस ये है, जो ये है ना, ये फाइटर जेट्स हैं जिनसे युद्ध लड़े जाते थे, जो वॉर्स होती थी उनमें हेल्प होती थी इनसे। ये तो ये उधर फाइटर जेट है। और जो ये है ना, इनमें भी फाइटर जेट्स हैं, बट पैसेंजर टाइप के ये। ये फाइटर jets नहीं है। ये फाइटर जेट्स के साथ में ये वैसे भी हैं, जैसे ये बड़े वायुसेना, इनमें भाई हथियार और जो सेना होती थी उसे यहाँ से हाँ, वहाँ इधर ले से जाया उधर जाता ले था। जाने के हाँ लिए। तो ये अभी आपको दिखाते हैं। बहुत फेमस है, हर किसी ने देखा।